हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मधु आज़ाद और आज हम बात कर रहे हैं डायरिया इन किड्स के बारे में। यानी कि बच्चों के अंदर दस्त लगना, पतली लैट्रिन आना, पेचेस होना, इसके बारे में कि ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हमें ध्यान किन बातों का रखना है, अगर हो जाता है तो हमको क्या करना है, हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो डायरिया होता है अगर बच्चे को दिन में 3 से 4 बार लैट्रिन आ रही है, पतली लैट्रिन आ रही है, तो हम उसको बोलेंगे डायरिया। अगर ये 2 हफ्ते तक चल रहा है तो एक्यूट डायरिया। अगर ये 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है तो क्रॉनिक डायरिया। और अगर खून आ रहा है तो डिसेंट्री। इस वीडियो में बात करेंगे हम एक्यूट डायरिया के बारे में, जो 2 हफ्ते तक चल सकता है। तो ये होता क्यों है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर बच्चे के शरीर में एंटर कर गया है तो उसकी वजह से हो सकता है। वो कहाँ से एंटर करेगा? गंदे टॉयज, गंदे हाथ, गंदा खाना, खराब पानी जो उसने पी लिया है उसकी वजह से कर सकता है। दांत निकल रहा है, मसूड़े फूल रहे हैं, वहाँ से एंटर कर सकता है। अगर बच्चों को एलर्जी है वो भी डायरिया कर सकती है। बच्चे ने कोई एंटीबायोटिक खाया है उसका साइड इफेक्ट भी डायरिया हो सकता है। लेकिन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। जिन बच्चों को माँ का दूध कम समय तक या कम मिला है थोड़ा उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और जिन बच्चों का जो वज़न उम्र के हिसाब से कम है और हाइट कम है तो उनके अंदर भी ज़्यादा देखा गया है। तो अब डायरिया हुआ है तो सिम्टम क्या क्या आएगा? पतला लैट्रिन दिन में 3 से 4 बार। वो लैट्रिन हो सकती है पीली भी हो सकती है, हरी हो सकती है, चिपचिपी हो सकती है, उसके अंदर आंव हो सकता है और खून भी हो सकता है जो डिसेंट्री होगा। और इसके अंदर कभी कभी बच्चों को बुखार आ सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। हमें ध्यान क्या रखना है? जब शरीर से पानी निकल रहा है तो पानी के साथ निकल रहे हैं सॉल्ट्स और सोडियम, पोटेशियम, तो उसकी वजह से होता है डिहाइड्रेशन। तो हमको बच्चे को डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देना है। तो डिहाइड्रेशन भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन है, अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो सीवियर की तरफ चला जाएगा। सीवियर केस में हमको बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन है तो हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं अब डिहाइड्रेशन के, हम समझते हैं। नॉर्मल बच्चा हंस रहा है, खेल रहा है, नॉर्मली भाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन के सिम्टम होंगे कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, थोड़ा सा बेचैन सा रह रहे हैं, उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी गड्ढे में जा रही हैं, वो रो रहा है तो आंसू नहीं आ रहे हैं। आपने देखा कि वो यूरिन जो है, नोटिस करेंगे तो यूरिन का ध्यान रखना है कि यूरिन बहुत देर देर में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा देर जा रहा है। और प्यास, थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन तो बच्चे को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जल्दी जल्दी पानी पी रहा है। मुंह नोटिस करेंगे तो उसको सूखा होगा, आप ऐसे टच करेंगे साफ उंगली से, टंग को टच करेंगे या अंदर की तरफ टच करेंगे, थोड़ा बहुत सूखा मिल सकता है। बच्चे के हाथ पैर थोड़े बहुत ठंडे हो सकते हैं। और अगर स्किन को आप स्किन पिंच टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, हम स्किन को ऐसे पकड़ते हैं और छोड़ते हैं, तो अगर वो धीरे से ये नॉर्मली देखिए जल्दी आ गई, अगर वो थोड़ा सा डिले हो रही है, थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन। तो जो मैंने चीज़ें बताई अगर इसमें 2-3 चीज़ें हैं तो थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन है। अब हम सीवियर डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स समझते हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। अगर बच्चे को डायरिया है तो बच्चा एकदम सुस्त हो जाएगा, एकदम ऐसे जैसे नशे में बच्चा चला गया है, उसकी आंखें बंद हो रही है, बच्चा गोदी में लेट गया है। तो नींद आने से डिफरेंट थिंग, लेकिन बच्चा बिल्कुल सुस्त है, तो ये है सीवियर डिहाइड्रेशन का। आंखें बिल्कुल गड्ढे में चली गई हैं, बच्चे के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। नोटिस आपने किया तो बच्चे ने टॉयलेट ही नहीं किया है बहुत देर से, बच्चे का मुंह एकदम बिल्कुल सूखा हुआ है, आंसू तो आ ही नहीं रहे हैं। और जो स्किन अगर आप पिंच टेस्ट करते हैं तो बहुत धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी इतनी हो गई है कि पेशाब बच्चा नहीं गया है, आंसू नहीं है, स्किन के अंदर का पानी खत्म हो गया तो स्किन धीरे धीरे नीचे जा रही है। सुस्त बच्चा बहुत ज़्यादा हो गया। इस टाइम पर बच्चा खाना भी नहीं खाएगा और पानी भी नहीं पिएगा। थोड़ा बहुत था तो बच्चा बार बार उसको प्यास लग रही थी, लेकिन यहाँ पर इसको पानी की प्यास जा चुकी है। तो ऐसे केस में, सीवियर केसेस के अंदर हम बच्चे को हमको सीधा हॉस्पिटल लेकर जाना है कि वहाँ पर उसका पानी की कमी पूरी करी जाएगी। वो हम घर पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन है तो हम उसे घर पर मैनेज कर सकते हैं। तो वो हम कैसे मैनेज करेंगे? तो उसके लिए पहले हमको पानी की कमी पूरी करनी है। शरीर के अंदर सॉल्ट निकले हैं वो कमी पूरी करनी है। खाना ढंग से खिलाना है, बच्चे को जिंक देना है और फिर हमको मेडिसिन देना है। अब हमको उसके शरीर के अंदर पानी की कमी कैसे पूरी करनी है? वो करनी है हमको ORS से। ORS
इसके पैकेट आपको मार्केट में मिलते हैं, किसी भी फार्मेसी से आप लेकर आइए। कैसे बनाना है उसके ऊपर लिखा होता है कि कितनी क्वांटिटी कितने पानी के अंदर डालनी है। ध्यान ये रखना है पानी को उबाल कर इस्तेमाल करना है। 5-7 मिनट पानी को उबालिए, ठंडा करिए, साफ बर्तन के अंदर, साफ बोतल के अंदर, फिर उसको डालिए। जो भी चम्मच है हाथ धोकर बनाना है, और जो भी चम्मच है, कटोरी है, वो भी साफ होना चाहिए। इसको पिलाना कैसे है, इसको आप कटोरी से, चम्मच से, स्पून से, ग्लास में थोड़ा थोड़ा सिप्स के अंदर पिलाना है। बहुत सारा एक बार में नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा सिप्स के अंदर देना है। अगर 2 साल से बच्चा कम है तो उसको देना है करीब आधा लीटर पूरे दिन भर के अंदर। जैसे वो लैट्रिन करके आया, आधा कप से 1 कप उसको धीरे धीरे करके चम्मच से 2-3 मिनट में पिलाते रहिए। अगर बच्चा 2 साल से लेकर 10 साल के बीच का बच्चा है तो 1 लीटर पूरे दिन भर के अंदर, और अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है तो 2 लीटर ORS का घोल आपको उसको पिलाना है। अब आपने ORS पिलाया उसको और बच्चे को हो गई वॉमिटिंग, तो क्या करना है, तो 15 मिनट का वेट करना है, और उसके बाद फिर आप उसको धीरे 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 ORS उसको पिलाइए। चम्मच से पिलाइए, घुट घुट में पिलाइए। अब है कि ORS फिनिश हो गया है या फिर आपको मिला ही नहीं है किसी वजह से, तो क्या करना है, तो आप घर पर भी होममेड फ्लूइड से वो बना सकते हैं। जैसे कि दाल का पानी, उसमें नमक डालकर पिलाइए। चावल का पानी, नमक डालकर पिलाइए। चिकन सूप, वेजिटेबल सूप नमक डालकर वो आप पिला सकते हैं। नॉर्मल पानी पिलाइए। नींबू पानी, मतलब ORS तो आपको पिलाना है, ये आप साथ में भी पिला सकते हैं। या ख़त्म हो गया है तो फिर आपको क्या करना है, तो ये पिला सकते हैं। नींबू पानी, नींबू, नमक, चीनी, ये तीनों डालना है, तब आप उसको पिलाइए। फ्रेश फ्रूट जूस, घर पे निकाला हुआ जूस, वो आप पिला सकते हैं। कोकोनट वाटर, जो हमारा ग्रीन कोकोनट होता है उसके अंदर जो पानी है वो आप पिलाइए। क्या नहीं पिलाना है, नहीं पिलाना है कोल्ड ड्रिंक, जो बाहर के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है वो नहीं पिलाना है। बाहर का जो पैकेट के अंदर जूस आता है वो नहीं पिलाना है। चाय, मीठी चाय, ये भी नहीं पिलाना है। अब हमें खाना क्या खिलाना है बच्चे को, हर 2-3 घंटे के अंदर बच्चे को सॉलिड खाना खिलाना है। सॉलिड खाने में क्या क्या खिला सकते हैं, ऐसा खाना नहीं जो पेट को भारी पड़े, नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा नहीं, बर्गर नहीं। ऐसे टाइम पर हमको खिलाना है हल्का खाना जो आराम से पेट पचा सके। जैसे कि खिचड़ी हो गया, उसमें घी डालिए, दही डालिए। दही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दही किसी भी सब्जी में, किसी भी खाने में डाल सकते हैं। दलिया में आप चाहे तो दूध के साथ, चाहे तो दही के साथ। चावल में आप बच्चे को दूध डाल के खिला सकते हैं, दही डाल के खिला सकते हैं। दाल खिलाइए, मूंग की दाल, कोई भी हल्की दाल जो पचा सकता है बच्चा, उसमें घी डालकर, उसमें रोटी भिगोकर वो खिलाइए आप। साबूदाना की खिचड़ी खिला सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको मैश्ड पोटैटो, यानी कि जो आलू होता है, उबाल कर उसको पूरा मैश करके उसमें घी डालकर या उसमें दूध डालकर या तो फिर दही के साथ में उसको खिला सकते हैं। बनाने को मैश कर उसके अंदर दही डालकर या दूध डालकर खिला सकते हैं। और ब्रेड और बटर भी खा सकता है बच्चा। ब्रेड को दूध के अंदर थोड़ा चीनी डालकर घोलकर वो भी खिला सकते हैं। अब है कि बचाना कैसे है, अब प्रिवेंशन कैसे करना है कि बच्चे को डायरिया ना हो। सबसे पहला कि बच्चे का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। अच्छे से बच्चा खाना खाए, न्यूट्रिशियस खाना खाए। और जो अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो 6 महीने तक तो बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करना है। 6 महीने से बड़ा बच्चा हो गया है तो उसको धीरे धीरे सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना है। सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से उसका काम नहीं चलेगा। और उसके बाद ध्यान रखना है हमको सफाई का, घर की सफाई, हाथों की सफाई, पानी साफ, खाना साफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप टॉयलेट से आते हैं आपको हाथ धोना है। जब भी आप किसी बच्चे को खाना खिलाते हैं आपको हाथ धोना है। खाना पकाने से पहले हाथ धोना है। जो भी खाना रखा हुआ है उसे ढक कर रखना है ताकि मक्खी मच्छर उसके ऊपर ना बैठ सके। और हमें ध्यान रखना है 3 C's, क्लीन हैंड, क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लीन कंटेनर। तो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखना है, हाथ साफ रखना है, और जिस बर्तन में हम खाना खा रहे हैं वो साफ रखना है। दवाइयों के लिए कि कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।